हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों को मेरी आवाज़ भी क्लियर सुनाई दे रही होगी। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस अगर आपको आते हैं ड्यूरिंग द रीडिंग। ओके, दिस विल बी अ लॉन्ग रीडिंग बट आई ट्राई कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए क्योंकि चैनल्स के अकॉर्डिंग बहुत लंबे हो जाते हैं मेरे सारे के सारे रीडिंग्स। सो विदाउट फर्दर डिले लेट मी टेल यू समथिंग जो मुझे बहुत फील हो रहा है कि आज जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे। मतलब कहीं से कोई आ जा रहा है या फिर बाहर से कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, पास में कंस्ट्रक्शन का काम तो चल ही रहा है एंड मैनी मोर। तो आप लोग में से जो लोगों को भी ना ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड आप लोग उसके लिए लड़ाई करके आगे बढ़ रहे हो कैसे भी करके, भले हिम्मत हो नहीं हो, छुपा कर कैसे भी कर कर अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो, सो हैट्स ऑफ टू यू, है ना। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू, टू ऑल माई व्यूअर्स जो लिटरली इस चीज़ों से गुज़र रहे हैं, है ना। एंड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है मैसेजेस, मुझे बहुत फ़ील हो रहा है ये सारी चीज़ें। एंड बिफोर रीडिंग जब मैंने पूरा सेटअप लगा रखा है, ठीक है, सेटअप लगाया, लगाने के बाद जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोलना है एंड बहुत सारा मोटिवेशन देना है टू दोज पीपल जो लिटरली ऐसा कर रहे हैं, फील कर रहे हैं एंड गुजर रहे हैं सर्कमस्टांसिस पे। ओके, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ बहुत ग्राउंडिंग लग रही होगी एंड वो इसलिए लग रही है क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंस लेके बैठी हूँ मैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, पौन घंटा हो गया शायद, लाइक आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। मैं लिटरली बैठी ही हूँ, उस मौके का तलाश कर रही हूँ कि अब बनाना है, मगर वो मौका ही नहीं मिल पा रहा है मुझे, इतनी रुकावटें हैं। तो मैं बिल्कुल फ़ील कर रही हूँ आप लोगों से, है ना। 2 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो है आपके लिए कुछ क्रिसमस से रिलेटेड, समथिंग सरप्राइजिंग, यू नो। क्रिसमस क्या होता है? क्रिसमस में हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं वो बॉर्न होते हैं एंड यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी जीसस जी का, है ना, यीशु जी का। एंड अभी क्रिसमस आने वाला है, सो एडवांस में हैप्पी मैरी क्रिसमस। एंड आप लोगों के सामने आज पिकअप फाइल लेकर आई हूँ मैं, और आप लोगों के सामने दो वीडियो, आई मीन सॉरी, दो फोटोज़ होंगी। लेफ़्ट साइड में होगा जो फ़ोटो वो होगा पाइल 1, है ना, जिसमें विंटर का सीज़न है लेकिन अंदर का माहौल बना रखा, अंदर का माहौल मतलब इंटीरियर के साथ है, वो क्रिसमस से डेकोरेशन वाला चीज़ है ना। राइट साइड में जो होगा वो विंटर सीज़न का ही है क्योंकि ऑब्वियसली विंटर सीज़न इज स्टार्टिंग एंड इट हैज़ स्टार्टेड हियर। आई डोंट नो आपके यहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है कि नहीं। तो फिर दोनों ही पिक्चर मुझे आज बिल्कुल इंट्यूटिवली मिली है कि विंटर सीज़न का ही मिला है एंड ऑब्वियसली। तो हाँ सेकंड जो है आपका फ़ोटो, पता नहीं वीडियो इतना क्यों बोल रही है तब। ओके, सेकंड फ़ोटो जो है वो है आपका बाहर का, क्रिसमस से रिलेटेड ही सब कुछ डेकोरेशन हो रखी है, आप देख सकते होंगे, है ना। आपको उन दोनों में से जो भी ज़्यादा फील हो रहा है, कौन सा फोटो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ करिएगा। सो द लेफ्ट साइड वन इज़ द पाइल 1, ओके, एंड द राइट साइड वन विल बी द पाइल 2। अब आपको कैसे चूज़ करना है मैंने बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो वेलकम, हालांकि मुझे पहले भी बोला था वेलकम, बट ठीक है अभी बोल रही हूँ, वेलकम टू ऑल। ओके, एंड यस, आपको इंट्यूटिवली कैसे सेलेक्ट करना है, आपको आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके थोड़ा काम डाउन होना है, 3 बार ब्रेथ लेनी है, मतलब कि सांसें लेनी है, खींचनी है। 3 बार होने के बाद आपका माइंड थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा ग्राउंड हो जाओगे आप, है ना। उसके बाद आपको आंखें खोलनी है, आंखें खोल के आपको देखना है दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको फ़ोटो, है ना। देयर माइट बी सम रीजन, देयर माइट नॉट बी एनी रीज़न टू अट्रैक्ट दैट फोटो पर्टिकुलरली। ओके, तो आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं आप लोगों को फिर भी कुछ सेकंड का वक्त दे देती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ और आप ध्यान से उन फोटोज़ को देखिए। ओके, ओके, सो अब मिलती हूँ मैं आप लोगों के आपके वीडियोस में। ओके, ओके, सो पाइल 1,
आपने जिन लोगों ने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है ना, आप लोगों को विंटर पसंद होगा या नहीं भी होगा, जो भी रीज़न होगा, बट आप लोग ना बहुत ही कोजी काइंड ऑफ पर्सन हो। कोजी काइंड ऑफ पर्सन इन द सेंस कि आपको घर के अंदर रहना पसंद होगा। घर के अंदर रहना पसंद होगा इन द सेंस कि आई मीन कुछ लोग होते हैं जो क्रिसमस से बाहर जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग अंदर रहना पसंद करते हैं। तो आप लोग का ऐसा होगा कि यार घर पे रह के अपने परिवार लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें हम लोग, है ना। कुछ ऐसा सा होगा आप लोगों के साथ। एंड ये देखते हैं कि आप लोगों को मतलब है ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग फायर एनर्जीज के भी होंगे, ठीक है। कोजी फायर एनर्जी भी है इसके अंदर, आपको अगर दिख रहा होगा उस फोटो में तो देखा होगा आपने। एंड यू लव गिफ्ट्स, ठीक है। ओह यस, दे आर गिफ्ट्स ऑल्सो, मैंने ध्यान नहीं दिया था। एंड यस, चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं आपके इस क्रिसमस में, है ना। अर्थ साइंस गिर रहा है, ओके। सो मे बी यू आर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न ऑल्सो। इमोशंस, आई टेक वन बाय वन, ओके। वीडियो छोटी बना रही मेरे को इस बार, तो मैं सभी के एक कार्ड्स देखती हूँ क्या है। ओके, सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स पता होने वाला आपको। एक्सपोजर, बीइंग जज्ड, हाइडिंग द ट्रूथ, आपको दिख रहा है। आप लोगों के पास है ना कुछ सीक्रेट्स आने वाले इस बार सरप्राइज में। सरप्राइज तो यार एक तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा खुद में छुपा हुआ सा रहता है, और उसमें भी अगर सीक्रेट्स का पता चल जाए तो वही क्या ही बोलना। तो कुछ सीक्रेट्स हैं आपके, आपके नहीं आई मीन किसी और के, जो आपको लिटरली, नॉट दिस वन, इसको क्यों उठाया मैंने, ओके। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फटाफट, है ना, फिर बोलना शुरू करती हूँ मैं। ओके, राइट। ओके, आई गॉट माय कार्ड्स, लेट्स सी क्या आया है। ओह द ट्रूथ, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, किस खूबसूरती की तरह से ये चीज़ें आई हैं, वाओ। Okay, the first surprise you will get in this Christmas is you will get secrets about yourself. Look at this. ये लड़की कितनी सुंदर है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। वैसे इस डेक के सारे कार्ड्स बहुत ही सुंदर है, आर्ट वर्क्स। एंड जिन लोगों ने आपको जज किया है, आप लोगों से ट्रूथ, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, हाइडिंग ट्रूथ एंड वी गॉट द ट्रूथ। कैन यू सी दिस, वाओ। ओके, राइट। तो आप लोग है ना, पहली बात तो बहुत सुंदर होंगे, ठीक है। जो भी देख रहा है इसको, लड़का है या लड़की है। एंड कुछ सीक्रेट्स आने वाले हैं, इस सब सरप्राइज होने वाला है आप लोगों के साथ रिगार्डिंग योर सेल्फ, ठीक है। कुछ है जो आपके सामने एक्सपोज होने वाला है, और मुझे थोड़ा सीरियसनेस भी लग रहा है इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी जो चैनलाइज हो रही है उसमें ये है कि कुछ चीज़ें हैं ना जो आपके बारे में लोग सोचते हैं या बोलते हैं, समझते हैं, जो भी बैक बिचिंग करते हैं, समथिंग जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता चलने वाली है। एंड वो होने के बाद जो भी ट्रुथ है, वो सारी जितने भी बचे हुए जो ट्रुथ ना, सारे निकलने वाले हैं। आपको पता चल रहा है आपके बारे में कि लोग क्या बोलते हैं, और इससे क्या होगा ना, आप हील होंगे, बहुत ज़्यादा हील होने वाले हैं। एंड लुक एट दिस, द ट्रुथ, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला कार्ड। इस वाले कार्ड में ये, मुझे पता है क्या दिख रहा है ये चीज़, मुझे ये आपको दिखाती हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये फेस दिख रहा है, एक ये आँख दिख रही है मुझे, और दिस इज़ द चेहरा दिख रहा है, एक गर्दन है उसकी, ये नाक है, ये आई डोंट नो आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बट मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, तो दे आर समवन जो बहुत ही ना आपको ध्यान से देख रहा है, आपकी चीज़ों को गौर फरमा रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो, किन से मिल रहे हो, सारी की सारी चीज़ें वो आपको लिटरली देख रहा है। एंड यू विल गेट द आंसर कि भाई कौन है ये, क्यों मुझे देखा जा रहा है, एंड ऐसा क्या कर रही हूँ मैं जिसकी वजह से ना ये लोग मेरे पे नज़र कर रहे हैं, ठीक है। आपको वैसे बहुत सारे ट्रुथ पता चलने वाले हैं रिगार्डिंग, देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। एंड जिस तरह से कार्ड्स निकला है, हाइडिंग ट्रूथ एंड ट्रूथ का, सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे कार्ड्स लिटरली कैसे आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो लिटरली
मेरे देवी देवताओं के थ्रू ही निकली है, स्पेशली माँ दुर्गा से। तो मेरे जितने भी मैसेजेस हैं सारे के सारे हैं ना प्रभु से ही आया है। एंड दिस इज़ द एक्चुअली कौन सा डेक है ये, पता नहीं इसका मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ यूनिवर्स क्या बोलना चाहता है आपको। यूनिवर्स वाला कार्ड चाहिए, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट पुट्स माई मैनिफेस्टेशन इनटू मोशन। यस, ओके। यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है, सबसे पहले देखिए सूरज दिख रहा है। इस दुनिया में अगर सूरज नहीं रहा ना तो वनस्पतियाँ जितनी भी फ्लोरा एंड फौना है सब खत्म हो जाएगा। और आपका ना स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होने वाला है बहुत जल्दी, या हो रहा है डेफिनेटली, या क्रिसमस के ड्यूरेशन में आपके साथ होने वाला है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मैनिफेस्टेशन रुका हुआ है, जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो सारे के सारे ना मोशन में आ जाएंगे। मतलब कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ों के लिए आप रुके हुए, आपका काम नहीं बन रहा है बहुत से। जैसे मैंने बोला आपको स्टार्टिंग की, अगर आपने इंट्रो नहीं सुना तो प्लीज़ सुन लीजिएगा, क्योंकि इंट्रो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें ना रुकावटें बनती जा रही है, एंड उसके बाद जब आगे बढ़ रहे हो, सो योर मैनिफेस्टेशन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क आउट। क्योंकि आपको लोगों के बारे में पता चलेगा, जब लोगों के बारे में आपको पता चल जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि यार इस धरती में ना यार भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। भगवान या फिर कोई हायर पर्पस है फिर, ठीक है। अगर आप किसी हायर, किसी भी मतलब भगवान या किसी को अगर नहीं भी मानते हो तो भी आपको पता चलने वाला है कि देयर आर डेफिनेटली समवन आउट देयर जो इस सृष्टि का वजह है, जो लिटरली कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिल रही है स्पिरिचुअल के थ्रू, या कहीं से आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटी सब कुछ मिल रहा है, बट यू आर नॉट गेटिंग, एंड मे बी यू आर समवेयर नॉट क्लोजिंग योर आईज, एंड आप बोल भी नहीं रहे हो। देखा, मुझे स्टार्टिंग में बोल भी नहीं पा रही थी, बट अब मैं कितना धर्रेले से बोल रही हूँ। तो डेफिनेटली आपको ना चुपचाप भी रहने के लिए बोला जाता होगा, या फिर आप चुप खुद रहते होगे, आप नहीं बोलते होगे, बट जो ट्रुथ है, जो भी आने वाला है वो निकलने वाला है ड्यूरिंग दिस क्रिसमस। एंड आई वॉज सो हैप्पी बिफोर डूइंग, आई मीन नॉट दैट मच हैप्पी, क्योंकि मुझे एनर्जी ऑलरेडी फील हो रही थी। एंड टॉपिक मैंने लिटरली क्रिसमस का गिफ्ट्स को लेते ही बोला था, एंड दिस इज़ लिटरली वन ऑफ द गिफ्ट जो मेरे को यकीन, आई मीन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा गिफ्ट मिलने वाला है आपको। मैं ऐसा इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि गिफ्ट्स के तौर पे अगर आपको पता चल जाए कि कौन आपकी बैक पिचिंग कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो क्यों नहीं आप आगे नहीं बढ़ेंगे क्या? आपको जिस इल्यूजन में आपने रख रखा है अपने आप को कि नहीं यार यही मेरा असली दोस्त है, यही मेरा असली फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है मेरे लिए, सब कर सकती है, बट वो नहीं कर रही। और ये ट्रुथ सब कुछ पता होने के बाद क्या आप अपने लिए कुछ नहीं करेंगे? बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे? अगर रोते भी रहेंगे तो क्या एक मोमेंट नहीं आएगा कि आप बोलेंगे नहीं बहुत हो गया, अब मेरे को उठना है? जिस तरह से मैंने बोला है कि फायर एनर्जीज है ना, फर्स्ट फोटो में अगर आप देखें तो फायर, मुझे बहुत फायर एनर्जी भी लग रहा है। तो आपके अंदर है ना वो है आग, वो फायर है कि आप है ना सारी चीज़ों को ले गुजर के आगे बढ़ोगे। एंड लुक एट दिस सन, सन इज़ फायर ओनली। तो आपका सबसे बड़ा गिफ्ट जो है इस क्रिसमस में वो ये है कि आप अपने आप को पहचानेंगे। आप अपने आप को ये पहचानेंगे कि मैं किस लायक हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। जो लोग भी अभी तक है मुखौटा लेके बैठे हुए हैं, उन सब की असलियत पता चलेगी, ठीक है। एंड कुछ ऐसे लोगों के भी सीक्रेट्स आपको पता चलेंगे जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं ना। यू विल गेट योर सोल फैमिली एंड यू विल वर्क विद देम। साथ में मुझे बहुत ज़्यादा फील आ रहा है कि यू विल डेफिनेटली गेट, आपको बहुत बिजनेस आइडियाज़ आते होंगे, फिर आप बिजनेस करना चाहते होंगे लेकिन आप कर नहीं रहे हो, तो आप प्लीज़ करिए क्योंकि योर मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग। क्योंकि जब स्पिरिचुअल चीज़ें आती है ना ज़िंदगी में, तो सबसे पहले तो आपको अकेला करती है, आपको बताती है कि भैया इस दुनिया में ना जिसको आप अपना समझ रहे हो वो अपना है नहीं, तो आपको अकेले आगे बढ़ना है। और उसको लेते हुए आप जब आगे बढ़ते हो तो आप अकेले लिटरली होते नहीं हो, मतलब 3D लाइफ में आप अकेले होते हो, लेकिन 5D के पूरे लोग हैं ना आपके साथ काम कर रहे होते, पूरे एंजल्स जो भी सारी चीज़ें सारे के सारे आपके साथ काम कर रहे होते हैं। आप खुद सोचिए कि महाभारत महाभारत में अगर अर्जुन जी को कृष्ण जी ने नहीं बचाया होता, कितने बार नहीं बचाया उन्होंने, जब स्वयं नारायण साथ हो, जब स्वयं स्पिरिचुअल है, सब कुछ हमारे साथ हो, तो आपको कौन रोक सकता है? कलयुग का बड़ा से बड़ा डार्क एनर्जी से जो भी हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु आपके साथ, स्वयं सच्चाई आपके साथ है ना। तो इस क्रिसमस में आपकी बहुत बड़ी अवेकनिंग होने वाली है। यू विल गेट सो मैनी आंसर्स एंड फाइनली आप
अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपना कुछ बनाएंगे, एंड जो भी बनाएंगे वो मैनिफेस्टेशन होने वाला है बहुत ही जल्दी। ओके, सो दिस आर द मैसेजेस फॉर यू पाइल वन। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन, है ना। मुझे स्पेशली कमेंट्स की बहुत ही इंतज़ार रहता है कि कोई कुछ तो बोलेगा जो अभी तक नहीं बोला गया। डेफिनेटली मैं अभी जस्ट स्टार्ट ही है मेरा इसका, आई मीन दिस चैनल, तो यस। थैंक यू सो मच। आई होप यू लव दिस रीडिंग। सो सी यू इन द अनदर वीडियो। एंड अगर आपको पाइल 2 भी देखना तो आप देख सकते हैं। दोनों में से आपको जो भी ज़्यादा कनेक्ट फील होगा कि यार सेकंड वाले में भी मुझे कुछ मैसेजेस मिलना चाहते हैं, तो फिर आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे फील आ रहा है आज ये बोलने का। मैं वैसे बोलती नहीं हूँ ये चीज़, but I'm getting that feeling. Okay, so yes, Merry Christmas once again. See you in your next video. Ta-da! Hello pile 2, I am here again. I don't know why मैं बोलने वाली थी कि मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं, मे बी आपकी एनर्जीज मुझे क्लिक कर रही हैं। आप बहुत खुश होंगे भी इस क्रिसमस में, आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि ये मैसेजेस जो है ये क्रिसमस सरप्राइज को लेते हुए, क्रिसमस में क्या गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आपको उसके लेते हुए है। तो डेफिनेटली कुछ तो होने वाला है आप लोगों के साथ, जिसके वजह से मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि फर्स्ट फाइल में मैं थोड़ा सा बहुत ही अलग फील कर रही थी, बट इन दिस फाइल, ओह फाइल नॉट पाइल, मैं खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। वाई, क्या होने वाला आपके साथ? क्या क्या क्या? डडम डडम, देखते हैं। वाओ, ओके हाँ, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोगों को ना लाइट्स बहुत पसंद होंगी। लाइट्स इन द सेंस कि आपको ना अपने घर में लाइटनिंग लगाना, या फिर जैसे दिवाली होती होगी, कुछ भी फंक्शन होता होगा, तो आपको है ना बहुत तरह तरह के लाइट्स रखने का बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि हमारे क्या है, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइट्स के कलेक्शंस होते होंगे, लैम्प्स के कलेक्शंस होते होंगे। तो डेफिनेटली है ना आपको बहुत सारे लाइट्स का सब कुछ पसंद होता होगा। एंड यू माइट हैव समथिंग रिबन काइंड ऑफ शेप का कुछ तो होगा आपके पास जो आपको बहुत प्यारा होगा। आप उसको किसी को देते नहीं होंगे। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है फील, आई डोंट नो। यस, एंड हो सकता है आपको बारिश भी बहुत पसंद हो। ओ माय गॉड, फायर्ड अप दो बार आ रहा था। लेट मी टेक दिस वन। गिफ्ट में ये क्यों आ रहा है? सरप्राइज। माय गॉड, मुझे फील तो आ रहा है आप लोग हैप्पी हो। मे बी आप लोगों के साथ तो कुछ हैप्पी होने वाला है आफ्टर द थिंग्स जो आपके साथ हो जाएगा। फायर्ड अप की आ रहा है। माय गॉड, क्या आया? ईच टाइम आई चूज टू ट्यून इनटू। ओके ओके ओके, सबसे पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ, है ना। मैं लाइव शफल इसलिए करती हूँ ताकि है ना आप लोगों को दिखे सामने से कि भैया ठीक है, सब सामने से ही हो रहा है, कुछ छुपा हुआ सा नहीं हो रहा है। Okay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. मुझे और एक कार्ड लेने का मन कर रहा है। पाइल 1 में तो मैंने नहीं लिया था, पता नहीं पाइल 2 लगता है कुछ स्पेशल ही है मेरे व्यूअर्स। पिछली बार के लव रीडिंग में भी पाइल 2 के लिए मुझे बहुत आ रहा था। वो सारे कार्ड्स गिर गए, नीचे गिर गए। ओके, उठा लेते हैं हम फटाफट से। उठा लिया है मैंने। लेट्स सी क्या आया है। लुकिंग एट फोटोज, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू, ड्वेलिंग। ओके, दिख रहा है आप लोगों को? ओह नहीं दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा है। ओके, अब दिख रहा है आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा। इसको हटा दूँ क्या मैं? सॉरी कैंडल, एंड थैंक यू कैंडल। ओह, सब गिर जाएगा आज। क्यों गिर रहा है भैया? लगता है कुछ ऐसे गुस्सा होने वाले कि पूरी दुनिया हिलने वाली है। ओके, देखते हैं क्या लिखा हुआ इसमें। ओह, इस क्रिसमस में क्या कोई गुस्सा होने वाला है क्या आपके ऊपर? बिल्डिंग ऑफ इमोशंस, ओवरवेलमिंग थॉट्स, वेरी एंग्री। ओके, ऐसे खतरनाक मैसेजेस आते हैं ना मेरे को, जबकि मैंने क्या ले रखा है आज। क्रिसमस में गिफ्ट्स का, लेकिन क्या गिफ्ट आ रहा है? ओके, लेट मी चैनल फॉर सम टाइम, है ना। ओके,
सबसे पहली बात, आपको ना इस क्रिसमस में किसी इंसान से फिर से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि समवन जो है आपके लिए ना गुस्सा रख रखा है, बहुत ही ओवरवेलमिंग थॉट्स है, कुछ तो रख रखे हैं जो ना आपके ऊपर गुस्सा निकालने वाला है। वो ये आप नहीं लग रहे हो मेरे को, ये कोई और ही लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हैप्पी हैप्पी है, आप इतने खुश हो कि आपकी खुशी को ना नज़र लगाने के लिए कोई आ रहा है। ठीक है, और मैंने सेकंड पाइल के लिए कम से कम 2 से 3 बार पॉज किया था, तो डेफिनेटली आपके बहुत रुकावटें फिर से होने वाली है। मतलब स्टार्टिंग का जो मैंने चैनल मैसेज बोला था वो लिटरली इज़ राइट। और आप है ना लुकिंग एट फोटोज, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू, ड्वेलिंग, ओके, ऑलराइट। सी, इसमें एक लड़की बैठी हुई है, दिख रहा है आपको? एक लड़की बैठी हुई है, दिख रहा है? हाँ, ये मुझे लग रहा है कि ये ना वही इंसान है जो फोटोज़ को देख रहा है, गुड टाइम्स, थिंकिंग अबाउट यू, ड्वेलिंग, ये सब कुछ सोच रहा है, और वो सब सोच सोच के खुश भी हो रहा है और आपके लिए गुस्सा भी निकाल रहा है ना? लेकिन गुस्सा निकाल रहा है यार, मुझे बहुत पजल्ड कर दिया इस रीडिंग ने। पाइल 2, वाई यू आर सो कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, हैप्पी हो रही हो बट ऐसी एनर्जीज भी आ रही है आपके साथ, क्यों? गॉड, और एक कार्ड देखूं क्या यार? ओ माय गॉड, स्नेकी, ओ गॉड, क्या क्या गिर रहा है भाई साहब। यार आपके लिए गिफ्ट तो यार समझ नहीं आ रहा क्या गिफ्ट होगा आपके लिए, क्योंकि ना मुझे गिफ्ट से ज़्यादा तो मतलब गिफ्ट ही लग रहा है, क्योंकि देखो हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती है ना वो हमारे लिए हो रही होती है, ठीक है? हमको परेशान करने के लिए नहीं होती है, हमको आगे बढ़ाने के लिए होती है। एंड सबसे बड़ा अच्छी गिफ्ट क्या हो सकती है दुनिया में, जब हमको आगे बढ़ने के लिए भगवान जी मौका दे रहे हैं, और वो मौका देने से पहले ना हमको दुख मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कोई दुख नहीं मिलेगा तो हम भगवान का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि हम इतने खुश हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमको याद ही नहीं आ रहे भगवान जी, है ना? तो भगवान जी का स्टाइल है एक तरीके से, समझ लीजिए आप। और ये मैं इसलिए पर्सनली बोल रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही चीज़ें हुई हैं, जब तक मेरे को दुख नहीं हुआ ना मेरे को समझ में नहीं आया। हालांकि भगवान जी को मैं हमेशा ही बहुत याद करती हुई आई हूँ, हमेशा से मुझे लगता था कि नहीं यार मुझे इनके करीब रहना है, करीब रहना है, बट स्टिल समवेयर कुछ भी ऐसा माया जाल हो जाता था जिसके वजह से ना मैं उनसे थोड़ी दूर हो जाती थी। लेकिन जितनी दूर होती थी भगवान उतना बुलाने के लिए ना मेरे को इतना दूर कर देते थे लोगों से, सारी चीज़ों से, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मैं बता नहीं सकती, नहीं बताना चाहूँगी फ़िलहाल के लिए कम से कम। तो यस, ओह, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सी, आपको एयर साइंस है ना? यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, लुक एट द बटरफ्लाई, बटरफ्लाइज है इसमें, दिख रहा है आप लोगों को? डेफिनेटली मैं जो बोल रही हूँ वही हो रहा है कि आप में से किसी को सर्दी भी है क्या? हमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, मे बी कि आपके हेल्थ इश्यूज़ के वजह से भी ना वो इंसान परेशान हो रहा होगा, एंड वो या तो इस इंसान का ना हेल्थ इशू कुछ होगा जिसकी वजह से वो गुस्सा हो रहा है, मे बी बिना मतलब के या जो भी चीज़ों की, उसके मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं कि वो फोटोज़ भी देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, गुड टाइम सब कुछ सोच रहा है, एंड वो भी तो गुस्सा भी हो रहा है। तो आपको ना इस किस्म से किसी से गुस्से में या फिर कुछ लड़ाई होने वाली है, आपको बचना है उस चीज़ से, है ना? दिस इज़ वन ऑफ द गिफ्ट एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग एक्चुअली, क्योंकि गिफ्ट क्या है? गिफ्ट तो मैंने समझा दिया आपको कि आपको नहीं पता उस गिफ्ट के अंदर क्या होता है ना? आपको डब्बा दिया जाता है या फिर कुछ दिया जाता है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ओह वाह थैंक यू सो मच बोलते हो, एंड देन आप खोलते हो तो मिक्स्ड फीलिंग्स होती है आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें पसंद आती हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर वो चीज़ है तो आप हैप्पी हो, अगर वो चीज़ नहीं है तो आप अनहैप्पी हो, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग है ना आपको गिफ्ट मिल रहा है ये चीज़, तो आपको देखना है, आपको समझना है, क्योंकि देखिए कलेक्टिव रीडिंग है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, ठीक है? पर्सनल रीडिंग होती तो एकदम टू द पॉइंट निकलता ये मैसेज सारे के सारे, लेकिन कलेक्टिव है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जो गिफ्ट है ना वो यही है आपका, आपको जो भी मिलने वाला है, मे बी या तो ये भी हो सकता है, मुझे फील आ रहा है अभी, एनर्जी आई मीन चैनल हो रहा है मैसेज कि आपको कुछ मिलने वाला है जिसकी वजह से मे बी आपको पसंद नहीं आया तो मे बी एंग्री हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फील जो आ रहा है कि दे आर समवन जो कुछ भिड़ाने की कोशिश कर सकता है, एंड मुझे अभी ये भी फीलिंग आ रहा है कि देयर माइट बी 2 पीपल अराउंड यू, है ना? जो आपके बारे में सोच रहा है, गुड टाइम्स के बारे में भी सोच रहा है, एंड आपके फ़ोटोज़ को देख रहा है। तो आप देखिए कौन है वो इंसान, आई मीन नॉट देखिए, मुझे लगता है वो खुद ही सामने आएगा,
या तो गुस्से में आएगा, या तो कुछ तो ओवरवेलमिंग थॉट्स होंगे, वो आपको फ़ोन करके बोलेगा कि यार तूने ऐसे किया मेरे साथ, तू मेरे से बात नहीं करती है, बात नहीं करता है, एंड ऑल जो भी चीज़ें आपकी स्टोरी है ना, आप समझ लीजिएगा उसके हिसाब से। एंड मुझे लगता है जो इंसान होगा ना, वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस में से होगा। और आपको गिफ्ट ये है कि यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। कैटरपिलर हो अभी आप, आपको अभी कुछ पता नहीं, आप बढ़िया खुश हो, मतलब जैसे जैसे इस रीडिंग के स्टार्टिंग में मैं बहुत खुश थी, है ना, आप बिल्कुल वैसे ही खुश मिजाज हो। लेकिन कुछ होने वाला है ज़िंदगी में जिसकी वजह से ये लोग, जो भी चीज़ें हैं, लोग जैसे भी हैं, वो लोग की वजह से आप ना कैटरपिलर हो, अभी आप छोटे से हो, आपको कून में गए ही नहीं हो, आपको पता नहीं है क्या ज़िंदगी क्या नहीं है, ठीक है, या आपको पता भी हो, या फिर आप इस ड्यूरेशन में हो। कौन से ड्यूरेशन में? बटरफ्लाई बनने के ड्यूरेशन में। एंड जो ब्लेसिंग्स मैंने बोला था कि वाई दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन योर क्रिसमस, मैरी क्रिसमस में, क्योंकि यू विल गेटिंग योर प्री मैसेजेस फ्रॉम द गॉड कि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। क्यों? जैसे मैंने बोला कि भगवान जी का स्टाइल है जिस तरह से बुलाने का, और अगर आप एक बार अर्जुन बन गए तो भाई कृष्ण जी आपके पास ही हैं। कृष्ण जी मतलब अगर आ गए आपके पास तो क्या चाहिए आपको और? सब देख लेंगे, वो सारथी हैं भाई, अपने ज़िंदगी के सारथी बना लिया ना अपने, तो बस क्या चाहिए और? कुछ नहीं चाहिए भाई। मैं तो बहुत चाहती हूँ काश वो होते और मेरे सारथी बन जाते। सारथी इन द सेंस कि मुझे बस रास्ता दिखा देते, और जो मुझे दिखाते भी हैं, बट मेरे को कभी कभी ऐसा लालच आता है कि आकाश 3D लाइफ में होते, जैसे अर्जुन जी के पास है, सामने थे, वो बोलते थे पार्थ। वाह। आप लोग कोई कृष्ण के भक्त भी हैं क्या? कृष्ण प्रभु के मेरे, राधे कृष्ण, है ना, तो राधे राधे। एंड यस, दिस इज़ द फर्स्ट ब्लेसिंग जो आपको पता चलने वाला है। आप या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होंगे, या तो समवन जो है आपकी ज़िंदगी में इंसान, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हिंदी में क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा, मिथुन, तुला एंड तुला नहीं होगा, आई डोंट नो, हिंदी में जो भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो चीज़ें होने वाली है, थोड़ी मिक्सड अप भी होगी शायद ये रीडिंग मेरी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फील, देखिए सिंपल सा अगर इन शॉर्ट बोलूँ, इन कार्ड्स को देख के, इन 3 कार्ड्स को देख के, तो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग और जो गिफ्ट इस बार इस क्रिसमस में आने वाला है कि आपको पता चलने वाला है कौन आप पे गुस्सा है, किस बात पे गुस्सा है, जो भी चीज़ों पे गुस्सा है। कोई 2 इंसान भी हो सकता है, या फिर 1 इंसान भी हो सकता है, या फिर 3 इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो है ना, आपको बताएंगे कि यार मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ, वो सोचता हूँ, वो सोचता हूँ, और या तो गुस्सा होंगे, ज़्यादातर मुझे लग रहा है गुस्से वाली कोई चीज़ है जो आपने करी नहीं है, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते थे जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। और आपको जब बोला जाएगा तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो कभी सोचा नहीं, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचा है, तुम फिर भी गुस्सा हो रहे है, जो भी चीज़ है तो आप बहुत इन डेप्थ में सोचने वाले हो, जिसके वजह से आप है ना बटरफ्लाई बनोगे। बटरफ्लाई एकदम सुंदर, बटरफ्लाई मतलब इतने सुंदर कलरफुल है सारी चीज़ें, है ना, ट्रांसफॉर्म होती है, और ट्रांसफॉर्म होने में आपको बहुत दुख भी होने वाला है, और दुख के बाद हमेशा खुशियाँ आती हैं, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे मिरेकल्स भी हैं, एंड दे, दिस इज़ द रेनबो कार्ड। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या, मतलब यूनिवर्स तो बाद में बताएगा, पहले मैं मिरेकल्स बोल रही हूँ, ओके। हाँ, मिरेकल्स होने वाला है आपके साथ। लुक एट द रेनबोज, दिख रहा है आपको रेनबोज? तो यस, इस मिरेकल से मुझे बस यही मैसेज आ रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, वो सारे के सारे ना आपके लिए एक मिरेकल के जैसे निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, फिर से समझाती हूँ मैं इसको और इलेबोरेट करती हूँ ताकि और समझ में आए आपको, है ना। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आप अभी भी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, या फिर हटा दिया आपने इस वीडियो को, बट ठीक है, अगर कोई देख रहा है यहाँ तक है अभी तक मेरे साथ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं आपको मैसेजेस पर क्लियर आउट कर देती हूँ ताकि है ना आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वीडियो अब 30 मिनट्स की होने वाली है, तो फिर यस मैं जल्दी ख़त्म कर दूँगी। हाँ, तो आपके साथ क्या होने वाला है इस क्रिसमस में? इस क्रिसमस में आपके साथ है ना, आपको सातों रेनबोज वाली जो भी चीज़ें हैं, अगर आपके सामने कोई रेनबो दिखा है, कुछ भी रेनबो वाली चीज़ें हैं, तो दिस इज़ अ क्लियर साइन फॉर यू। और इफ़ यू सॉ ए सी दिस बटरफ्लाई और कैटरपिलर काइंड ऑफ, ड्रैगन फ्लाई भी दिख रहा है मुझे तो, है ना। तो आप बिल्कुल समझिएगा दिस रीडिंग इज़ फॉर यू ओनली, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आपकी ऐसे होने वाली है कि आपको जो भी पता चलने वाला है, लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही है,
ठीक है, एंड हाईली रिकमेंडेड है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस पीपल को तो मिलेगी ही मिलेगी ये वीडियो। अगर आप हो तो डेफिनेटली कमेंट में करिएगा, लिखिएगा कि यस हम लोग इसी सनशाइन या सन मून राइजिंग जो भी तीन होता है मेन, उन तीनों में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो आपके साथ होने वाला है इस, क्या बोलते हैं यार, आई एम सो डिस्ट्रैक्टेड वाइल रीडिंग दिस फाइल 2। फाइल 2, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो भी चीज़ें आपके साथ होने वाली है ना, वो बहुत हार्ड है। हार्ड इन द सेंस कि हो सकता है आपकी ज़मीन हिल जाए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ना ऐसी होती हैं कि ना हम एक्सपेक्ट नहीं करते लोगों से, एंड वो लोग हमको बोल जाते हैं, वो लोग हमको कर जाते हैं। मतलब जैसे मैं अपने लाइफ के बारे में अगर बोलूँ थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में, तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ना ज़िंदगी में लिटरली सोचा था कि यार ये मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगी या जाएगा, मगर उसने कर दिया मेरे साथ। उनके फ़ोटोज़ को देखती थी, गुड टाइम्स सब अभी भी दिमाग में आते, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन गुस्सा भी आता है। क्यों? गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि बिना बेवजह, बिना कोई गलती के, और गलती है भी तो गलती मानी, और मानने के बावजूद भी अगर सामने वाला लिटरली जस्ट छोड़ के चला जाए, एंड जो भी चीज़ें करे हमको हमारे बारे में बैक बिचिंग करे, क्योंकि जो मैंने पाइल 1 में बोला था बैक बिचिंग को लेते हुए वो सारी चीज़ें करें, एंड आपको जब पता चले कि यार मैंने किस इंसान पे अपनी सारी एनर्जीज दी, एंड उस टाइम पे वो इंसान कैसा था और अब कैसा हो गया, एंड हाउ दे ट्रीट टू अस, ट्रीट टू मी, या जो भी है, मैं आपने सबको लेते हुए बोल रही हूँ, है ना। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद है ना, हम अब एक इंट्रोस्पेक्शन पे चले जाते हैं। हम अपने बारे में इतना सोचने लगते हैं कि हमको समझ में आता है कि ठीक है यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे गलती हुई, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग बाउंड्रीज। जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में मैं बहुत खुश थी आपकी रीडिंग लेते हुए, स्टार्ट में क्या बहुत हैप्पी एनर्जी वाले, लेकिन क्या निकला, देखो ये निकला। तो ब्लेसिंग्स आपकी ये होने वाली है कि आपकी अवेकनिंग होने वाली है। अवेकनिंग होने वाली है इन द सेंस कि आपको ना पता चलने वाली बहुत सारे राज, बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली। ओ माय गॉड, मैं राज बोल रही हूँ, पाइल 1 में लिटरली था। एंड मैंने पाइल 1 को भी बोला था कि पाइल 2 देखने के लिए, पाइल 2 को भी बोली पाइल 1 देखने के लिए, देखना तो प्लीज़ देख लीजिएगा, सब आपके ऊपर है ना। तो ये सारी चीज़ जब होती है ना, तो आपको समझ में आता है कि यार मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है अपने पास, अपन को खुद ही खड़ा होना है, खुद ही बनना है, सब कुछ खुद ही करना है। तो जब खुद करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं ना, और जिस तरह से मैंने कृष्ण भगवान जी वाला बोला है, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने पार्ट 1 में बोला है कि नहीं बोला है, मुझे लगता है मैंने पार्ट 2 में ही सिर्फ कृष्ण जी को लेके बोला है, नहीं? यस, सॉरी फॉर दैट। तो जो पार्ट 2 में मैंने कृष्ण जी को बोला है, कृष्ण जी को लेकर बोला है, उसको लेते मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है ना हमारी ज़िंदगी में, तो फिर भगवान का हाथ हमको दिखता है, भगवान दिखते हैं हमको लिटरली। और जब भगवान जी हमको दिखते हैं, हम उनको दिल से बुलाते हैं तो वो आते हैं, और उनकी जब ज़िंदगी में हमारे कदम आते हैं ना, तो मिरेकल स्टार्ट होता है। जैसे मेरे स्टार्ट हो रहे हैं लिटरली, मैं बता रही हूँ ना, इतना सब कुछ गुजरने के बाद जाके अब मेरी ज़िंदगी में फाइनली एक ऐसा साइकिल निकला है लाइफ में जिसमें मैं लिटरली बहुत खुश हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को ना ये वीडियोस बना के होती है, क्योंकि आई नो समवन समवेयर के लिए ये मैसेजेस हैं और मैं पहुंचा रही हूँ। भले ही आप में से कोई देख रहा हो कि नहीं देख रहा हो, लुक एट दिस, मैंने नेल पेंट भी अच्छे से नहीं मैं निकला हुआ है, जो भी चीज़ें, बट स्टिल आई एम हियर फॉर यू विथ फुल ऑफ ऑथेंटिसिटी, है ना, क्योंकि दिस इज़ हु आई एम, एंड फाइनली मैंने अपने को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं जैसी भी हूँ, एंड मैं उस वर्जन को सामने दिखाना चाहती हूँ। तो आप लोग है ना, आप लोग जब अपना वर्जन को सामने निकालेंगे, देन ओनली यू विल गेट द मिरेकल्स इन योर लाइफ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द ब्लेसिंग। मतलब कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है ना, ये क्रिसमस वाला, ये लिटरली मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा निकलेगा, बट ये बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं, और ये वही लोग समझ सकते हैं जो इन डेप्थ वाले लोग होंगे, और जो भी वीडियोस मेरे मिलेंगे ना जिनको भी, वो बहुत ही इन डेप्थ लोग होंगे, बहुत ही सोचने वाले लोग होंगे, मतलब कि लाइफ को लेकर बहुत ही डीप थिंकर जो होंगे ना, उनको मिलेगी ये वीडियो स्पेशली। जो बस ऊपर में अच्छा अच्छा देख कर, मतलब कि वाह मेरे को इस बार, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, वाह मुझे इस बार क्रिसमस में डायमंड रिंग मिलेगी और मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, थैंक यू, वो वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। मतलब वैसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है जो मुझे लग रहा है। मुझे लगता है ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो ठोकर खा खा के ऊपर बढ़ते हैं। ज़िंदगी में नहीं मिला, चलो ठीक है, और अगर ज़िंदगी में मिलता भी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को डायमंड रिंग मिल भी जाता है, तो भी दे आर लाइक थैंक यू सो मच भगवान जी, आई एम सो ग्रेटफुल
उस इंसान को भी थैंक यू बोलेंगे और भगवान जी को भी थैंक यू बोलेंगे। वैसे वाले लोगों के लिए है। हालांकि जो फर्स्ट वाला मैंने एग्जांपल दिया वो वैसे वाले हैं, थैंक यू सो मच, वाओ, मैं शो ऑफ होते ना, शो ऑफ करेंगे, वो देखो मेरी 2 लाख की अंगूठी, वैसे वाले लोग। ठीक है। सॉरी मैं ड्रामेटिक हो गई, आई एम अ लिटिल ड्रामेटिक दो, कोई बात नहीं। यस, तो उसके बाद जाके मिराकल्स होंगे। एंड मैं तो लाइव एग्जाम्पल हूँ यार, और मुझे लगता है मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें, क्योंकि मेरे को साथ लेके बढ़ना है आगे, है ना। बहुत लंबा हो गया वीडियो, ओ माय गॉड, मेरे को जल्दी रखना पड़ेगा। ओके, अब यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ईच टाइम आई चूज टू ट्यून इन टू स्पिरिट, गाइडेंस ऑफ द हाइस्ट ट्रूथ शोज अप फॉर मी। कितना प्यारा मैसेज है। Oh my god, look at this rainbow, rainbow, we have 2 rainbows, okay? Right. तो फिर यस, इसमें मैसेज ये आ रहा है कि ईच टाइम आई चूज़, जब भी मैं कुछ चूज़ करता हूँ, स्पिरिट मुझे ट्यून इन कर देते हैं, और जो हाईएस्ट ट्रुथ मुझे दिखाना होता है एज अ गाइडेंस, वो मुझे दिखा देते हैं। एंड लुक एट दिस, इन पाइल 1 वी हैव ट्रुथ, 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 इन पाइल 2 वी हैव ट्रुथ, ट्रुथ, ट्रुथ। और भगवान जी राइट आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके हाईएस्ट ट्रुथ तक पहुंचा रहे हैं। लुक एट दिस, कितना सुंदर तरीके से ये पूरा के पूरा रीडिंग मैंने मतलब जो बोला है वो लिटरली वैसा है, और जो मैसेज है वो यही है कि जब आप चूज़ करते हो, ईच टाइम आई चूज़, जब तक आप चूज़ नहीं करोगे स्पिरिट के साथ ट्यून होने का, जब तक आप स्वयं श्री कृष्ण भगवान को नहीं चूज़ करेंगे, राधे राधे नहीं बोलेंगे, तब तक वो आपको गाइडेंस नहीं देंगे, क्योंकि आपको चूज़ करना होगा। ये एग्जैक्टली वो चीज़ है कि जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आप नहीं जाओगे खाना के पास, या खाना आपके पास नहीं आएगा, और खाना कभी आता नहीं है, उसको लाया जाता है। आप बोलते हैं मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मम्मी आपको खाना ला के देती है ना। लेकिन तभी वो बोलती है जब आप बोलते हो, या फिर जो टाइम हो रखा है खाने का, सुबह के 10 बजे, शाम के 10 बजे, रात के 10 बजे, जो भी टाइम में आप खाना खाते हो, ठीक है, उस टाइम पे आपको मम्मी खाना ला के रख देती है। तो ठीक उसी तरीके से जो गाइडेंस है भगवान जी आपको तभी देते हैं, आपके हाईएस्ट ट्रुथ तक आपको पहुंचाएंगे, शोज सब कुछ शो करेंगे आपको, एंड यू विल गेट द मिरेकल। वाओ, ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड यस, अगर आपको रिपाइल 2 समझ में आई हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेगा, एंड कमेंट स्पेशली करेगा, क्योंकि मुझे कमेंट्स के बहुत इंतज़ार रहते हैं, जो मुझे अभी तक एक भी कमेंट नहीं मिला है लोगों से। तो कोई बात नहीं है ना। But yes, I am so happy for you guys. Both pile 1 and pile 2, you both are going to transform your life rapidly, and बहुत जल्दी पाइल 1 के जैसे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला था, आप लोगों को तो मिराकल्स मिलने वाले हैं। दोनों इज सो कनेक्टेड। ओके, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। ओके, मैं ऐसे ही बहुत अलग अलग टॉपिक्स को लेके भी आने वाली हूँ वीडियोज़, तो फिर यस, so stay tuned, and yes, let's meet, and yes, thank you so much for having me, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाकर। हालांकि आप लोग इतना लंबा देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आई डोंट नो, मे बी फ्यूचर में देखें। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड वेरी हैप्पी क्रिसमस। इस क्रिसमस में आप लोगों की अंदरूनी में गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, मतलब आपके अंदर की चीज़ों के लिए गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अंदर की जो थॉट्स हैं, वो जो चीज़ है जो आपके अंदर आती है चीज़ें करने के लिए, जो भी चीज़ें आपको जो बनना है उससे रिलेटेड आपको गिफ्ट मिला है इस बार, है ना। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज माई व्यूअर्स आर डीप थिंकर्स, नॉट एन शो ऑफर्स। ओके, सो बाय बाय, टाटा, एंड मैरी क्रिसमस।